हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ डीरेलमेंट ड्रामा की एपिसोड नंबर 15। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो फिर पहले उन्हें देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर चलो बिना किसी तरह की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले वाले एपिसोड पे देखा था कि लियाड जियांगशर को ट्रीट देने वाला था, तो फिर लियाड आते हैं उसको एक रेस्टोरेंट पे लेके और वहाँ पे वो जियांगशर की ड्राइंग किया हुआ मेकअप भी देखता है और वो देख के बोलता है ये सब अच्छा तो बना हुआ है पर तो तुम्हें कैरेक्टर्स के रोल के अकॉर्डिंग उनके मेकअप्स करने चाहिए। और तभी जियांगशर वहाँ पे देखते है कि उस रेस्टोरेंट पे एक आदमी एक लड़की के ऊपर चिल्ला रहा था, हालांकि वहाँ पे गलती तो उस आदमी का ही था। तो जियांगशर उठ के बोलती है कि आप उन पे क्यों चिल्ला रहे हैं जबकि गलती तो आपकी है। तो वो आदमी तो जियांगशर के ऊपर भी चिल्लाने लगता है, तो लियाड उठ के उसको मारने लगता है। यहाँ पे लियाड वाज लाइक तुम मेरे बंदे पे उंगली उठाओगे, तुम्हारी उंगली ही ना तोड़ दूं मैं। फिर वो आदमी तो डर के वहाँ से भाग जाता है। फिर जियांगशर लियाड को बोलती है कि वो आदमी कितना बुरा था, एक तो गलती खुद करता है और फिर ब्लेम दूसरों पे डाल देता है। तो लियाड उसको बोलते है कि उस आदमी के जैसा मेकअप तुम कर सकती हो क्या? तो जियांगशर बोलते है कि हाँ बिल्कुल, आईब्रोज ऐसा होगा और ऐसे ऐसे करके वो डिस्क्राइब करने लगती है। फिर लियाड बोलता है कि और जो लड़का वहाँ पे इनोसेंट था उसके जैसा? तो जियांगशर बोलती है कि हाँ वो भी कर सकती हो और फिर वो उसको भी डिस्क्राइब करती है। फिर लियाड बोलता है कि और यही तो तुम्हें करना है, वहाँ पे तुम्हें कैरेक्टर्स को अपने अपने रोल्स के अकॉर्डिंग मेकअप देना है। उसके कैरेक्टर इवलिश है या एंजेलिक वो उसके मेकअप से ही पता चल जाए। तो जियांगशर भी अब बात समझ जाती है और फिर वो तभी स्टार्ट करने लग जाती है। तो लियाड उसको रोक के बोलती है कि अभी मत करो, अभी घर चलो रेस्ट करो, फिर कल शुरू करना। और वैसे भी कल पहले तो बात कर लो, फिर सभी के कैरेक्टर सही से जान लो कि कैसा है, फिर करना तो और ज्यादा सही रहेगा। तो जियांगशर भी इसके लिए बात जाती है कि ये आइडिया तो ज्यादा सही है और फिर वो भी उसके साथ चली जाती है। फिर अगले दिन जियांगशर उन लोगों से बात करने के लिए स्टूडियो पे जाती है। वहाँ पे सब लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, वो वेट करने लगते कि कब बात कर सके, परंतु कोई भी उससे बात नहीं करना चाहते थे। सब लोग प्रैक्टिस में बहुत ही ज्यादा फोकस्ड थे। तो जियांगशर बाहर बैठ के वेट करने लगते कि कब इन लोगों की प्रैक्टिस खत्म होगी और फिर वो उन लोगों से सवाल करेगी, कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेगी। पर तो खत्म होने के बाद ही सब लोग अपने अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए निकल जाते हैं। सभी लोग बहुत ही ज्यादा जल्दी में होते हैं और मिस श्री जो की इन लोगों को प्रैक्टिस करवा रही थी, वो जियांगशर को बोलती है कि सब लोग फ्री तो नहीं होगे ना तुम्हारे जैसा, ये वर्ल्ड तुम्हारे अराउंड नहीं घूमती है, सबको बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, तो कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकाल सकते अपने पार्ट टाइम जॉब से। तो जियांगशर थोड़ा सैड हो जाती है क्योंकि उसका कहने का मतलब तो वैसा नहीं होता है। तो फिर वो बाद में मैनेजर को बोलती है कि सब लोग यहाँ पे इतना ज्यादा जल्दी में क्यों होता है, इवन ये लोग तो स्टूडियो साफ किए बिना ही चले जाते हैं और सब आपको करना पड़ता है, ये लोग इतना ज्यादा जल्दी में क्यों होते हैं? तो मैनेजर बोलती है कि मैंने ये बात तुम्हें पहले ही नहीं बताया, असल में यहाँ पे पहले एक थिएटर हुआ करता था और ये सब लोग उसे थिएटर के ही एक्टर और एक्ट्रेसेस थे। परंतु एक साल पहले जब वो थिएटर बंद हो गया तब हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो गया। वहाँ पे कुछ की किस्मत तो सही था, उन लोगों को फिर से कहीं ना कहीं एक्टिंग के लिए मौका मिल ही गया, परंतु बाकी सब लोग जो लोग मेन कैरेक्टर्स नहीं निभाते थे उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गया। इवन उन लोगों के लिए तो दिन भर के खाने के पैसे तक नहीं थे और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। तो जियांगशर बोलती है कि मतलब कि आप भी एक एक्टर हो? फिर वो बोलते है कि हाँ, और हम सब ने फिर फाइनली 6 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ही लिया। और फिर मैंने सोचा क्यों ना हम लोग हमारी खुद की ही एक थिएटर क्रिएट करें, परंतु उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी और हम लोग सब पार्ट टाइम जॉब करते तो फिर हम लोगों के पास तो इतने पैसे नहीं थे। तो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए रुई के पास गया था और रुई हमारी थिएटर के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गई थी, परंतु उसका एक ही शर्त था कि वो एक बार मेन लीड का एक्टिंग करना चाहती है। वैसे तो हाँ, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और मूडी भी है, परंतु फिर भी उसने हमारे थिएटर के ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया है। तो जियांगशर बोलती है कि और इसी वजह से आप उसको इतना ज्यादा मानते हो, परंतु स्टार्टिंग में मुझे सब का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि कहाँ कितना पैसे खर्च करना है, तो फिर मैंने फालतू में ही बहुत सारी जगह पे बहुत ज्यादा ही पैसे बर्बाद कर दिया था और इस वजह से मंथ के एंड तक तो मैं सभी एक्टर और एक्ट्रेसेस को उसका सैलरी तक नहीं दे पाया। परंतु वो लोग भी बहुत ही अच्छे हैं, किसी ने भी इसके बारे में कोई भी शिकायत नहीं किया। सब लोग अपने सर्वाइवल के लिए अपने अपने पार्ट टाइम जॉब करते हैं, कुछ लोग तो 3 से भी ज्यादा पार्ट टाइम जॉब करते हैं और साथ में अपने पैशन के लिए या स्टूडियो पे भी आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो जियांगशर उससे सॉरी बोलती है। तो मैनेजर बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें पहले ये सब थोड़ी पता था। फिर जियांगशर बोलते है कि क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि वो लोग कहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते? तो मैनेजर बोलते है कि तुम ये जान के क्या करोगे कि तुम उनसे बात करने के लिए वहाँ चले जाओगे? तो जियांगशर बोलते
बोलती है कि तो क्या हुआ अगर उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं है, मैं उन लोगों के लिए वक्त बना लूंगी। फिर देख पाते हैं कि जियांग शन मिस सी जो सीवीएस स्टोर पे पार्ट टाइम जॉब करती है वहाँ पे आ जाती है और फिर वहीं पे एक जगह पे बैठ के उनके लिए वेट करने लगती है। फिर पूरे दिन से रात हो जाती है उनके काम खत्म होने तक। फिर मिस शी आके बोलती है कि तुम अभी तक गई नहीं हो, यहाँ पे क्या कर रही हो। तो जियांग शन बोलती है कि वो मैं आपके लिए ही इंतजार कर रही थी कि कब आपका काम खत्म हो तो फिर मैं थोड़ी बात कर सकूं कैरेक्टर्स के बारे में। तो जियांग शन इतनी देर से उसके लिए वेट कर रही थी, ये देख के मैं शी भी थोड़ी खुश हो जाती है कि वो इतना ज्यादा पेशेंटफुल और डेडिकेटेड है। तो फिर वो भी खुशी खुशी उसको बताने के लिए रेडी हो जाती है। तो जियांग शन उसको बोलती है कि मैं आपके लिए खाना भी लेके आई हूँ, मैंने देखा आप तब से सिर्फ काम करे जा रही हो, थोड़ा सा भी खाना नहीं खाया है। तो मिस शी फिर खाना खाते खाते कुछ अपने लाइफ के बारे में बताने लगती है कि फिर भी अभी तो बहुत ही अच्छी कंडीशन है उसकी लाइफ की, क्योंकि पहले तो उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे, परंतु अब थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, परंतु उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से चली जाती है और लाइफ के सारे सिचुएशंस को वो इस तरीके से लेती है कि सब कुछ एक एक एक्सपीरियंस है और सभी से ही उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है। फिर उसके बाद वो दोनों वहाँ पे कैरेक्टर्स के बारे में भी बात करते हैं और फिर जियांग शन को सारे कैरेक्टर्स के रोल्स को भी समझाते हैं। मैं शी जियांग शन को बोलती है कि प्रैक्टिस के बाद तो किसी के भी पास में तुम्हारे लिए बात करने के लिए वक्त नहीं होगा, क्योंकि सभी को पार्ट टाइम जॉब करने होते हैं। तो फिर मैं सबको कल बोल दूंगी कि थोड़ा जल्दी आने के लिए, फिर उस टाइम तुम सभी के कॉस्ट्यूम के साथ सभी के रोल्स भी देख लोगे, तुम्हें अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो जियांग शन बोलती है कि ठीक है, मैं 1 घंटे पहले से ही पहुंच जाऊंगी वहाँ पे। फिर अगले दिन जियांग शन सबसे पहले वहाँ पे जाके वेट करने लगती है और वो वहाँ पे सभी के लिए कॉफी भी लेके आई होती है। वो सबकी मदद भी करती है और अपना काम भी कर लेती है और फिर प्रैक्टिस के बाद सब कुछ संभालने में भी मदद करती है। और फिर इधर हम लोग लियान को देख पाते हैं जो कि घर में था और वो सूप बनाया होता है और फिर वो फंगजाओ को कॉल करके बोलता है कि जियांग शन के सैलून में है। तो फंगजाओ बोलता है कि नहीं, वो तो यहाँ पे नहीं है, उसको जहाँ से मेकअप का ऑर्डर मिला है वो वहीं पे काम करने के लिए गई हुई है। तो लियान बोलता है कि तुम क्या उसको फोन करके बोल सकते हो कि मैंने उसके लिए सूप बनाया है क्योंकि उसको ठंड लगी हुई थी और वो यहाँ पे आए। तो फंगजाओ तो इसके लिए मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं क्यों उसको कॉल करूँ, तुम उसको खुद भी तो कॉल कर सकते हो ना। अगर उसको ऐसा लगे कि मैं उससे बात करने के लिए इस तरीके से बहाने ढूंढ रहा हूँ तो मैं नहीं कर सकता, तुम्हें खुद ही उसको कॉल कर दो। फिर जियांग शन जहाँ पे थी वहाँ पे लियान भी आ जाता है और आके बोलते है कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था जियांग शन, क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए। जियांग शन बोलते है कि हाँ बिल्कुल, और फिर वो भी कार पे आके बैठ जाती है। फिर वो लोग जब जा रहे थे तब थोड़ी बहुत बातें भी करते हैं, जहाँ पे जियांग शन तो सिर्फ उन्हीं एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में ही बोले जा रहे थे कि वो लोग कितना ज्यादा हार्ड वर्किंग है, कितने सारे पार्ट टाइम जॉब करते हैं, साथ में एक्टिंग की प्रैक्टिस भी करते हैं क्योंकि उन लोगों ने अपना पैशन को भी नहीं छोड़ा है। तो लियान बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम उन लोगों को पसंद करने लगी हो। तो जियांग शन बोलती है कि ऐसा नहीं है, परंतु मुझे उन लोगों के बारे में सच में बहुत ही अच्छा लगता है, काइंड ऑफ वो इंस्पायर हो रही थी उन लोगों से। फिर लियान उसको वो सूप देता है तो जियांग शन उसको पीने लगती है और फिर देखते हैं ये तो पानी नहीं है, क्योंकि उसको लगा होता है कि वो पानी है। फिर वो बोलती है कि ये तो सूप है। तो लियान बोलता है कि हाँ तुम्हें सर्दी हुई है ना। तो जियांग शन बोलती है कि तुम तो यहाँ से बस गुजर ही रहे थे ना, तो फिर तुम मेरे लिए सूप कैसे ले आए। तो इसका आंसर में तो लियान और कुछ नहीं बोल पाता है, बस चुप हो जाता है। फिर जियांग शन थोड़ी देर बाद बोलता है कि तुम इतना ज्यादा केयर कैसे करने लगे, तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम्हें अचानक से इस तरीके से केयर करते देखना मुझे भी थोड़ा अजीब लगने लगा है, मुझे इसकी आदत नहीं है। क्या रीजन हो सकता है कि तुम इतना ज्यादा नाइस बन रहे हो मेरे लिए, तो तुम मुझे लाइक तो नहीं करने लगे। तो इस पे भी थोड़ी देर तक तो लियान चुप ही रहता है। फिर बोलता है कि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो ना, तो मैं बस एक दोस्त की केयर कर रहा हूँ। तो जियांग शन बोलती कि अच्छा ऐसी बात है, वाकई मैं तो डर ही गई थी कि कहीं तो मुझे लाइक तो नहीं करने लग गई, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो फिर मैं भी वार्न करती कि ऐसा मत करो, क्योंकि वैसे भी एक ना एक दिन तो मैं यहाँ से चली जाने ही वाली हूँ। अगले दिन रिहर्सल के लिए रूई भी आई होती है और जियांग शन भी अपने मेकअप को रेडी करके लेके आती है और मैनेजर भी वो देख के बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और तभी इधर रूई सभी के ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुम लोगों ने स्क्रिप्ट को चेंज क्यों किया, क्योंकि वो इतने दिनों तक तो यहाँ पे रिहर्सल करने नहीं आई हुई थी और मिस शी ने थोड़ी बहुत बदलाव कर दी होगी, तो अब वो नहीं कर पा रही है और फिर उन्हीं लोगों पे गुस्सा हो रही है कि तुम लोगों ने चेंज क्यों किया। और फिर जब जियांग शन सभी के मेकअप कर रही थी तब फिर वो वहाँ पे जाके झमेला करने लगती कि सबसे पहले मेरी मेकअप करो। फिर जियांग शन जब उसकी मेकअप कर रही थी तब वो वहाँ पे वही अपने बॉयफ्रेंड की बातें ला रही थी। तो जियांग शन बोलती है कि प्रोफेशनल चीजों पे पर्सनल बातें नहीं लाना चाहिए। तो रूई
बोलती है कि तुम सबको मैं पे कर रही हो तो फिर मैं जो बातें चाहूँ मैं कर ही सकती हूँ, वो सारी बातें काम की ही बातें होगी। तो जियांगशन बोलती है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें काम की बातें करना है ना, ठीक है आओ काम की बातें करते हैं। पहली बात तो तुमने इतने टाइम तक रिहर्सल करने के लिए तो नहीं आई। ये सब लोग हर रोज़ आते थे रिहर्सल करने के लिए, अपनी बेस्ट देने की कोशिश करते थे, प्रैक्टिस करते थे। हालांकि लोगों के पास भी बहुत सारे काम थे करने के लिए, फिर भी वो लोग अपना वक्त निकाल के यहाँ पे आते थे, तुम तो नहीं आए। तो रूही उसके ऊपर चिल्लाने लगती है तो सभी लोग उसकी आवाज़ सुन के वहाँ पे आ जाते। फिर जियांगशन बोलती है कि और दूसरी बात तो तुम में टैलेंट तो बिल्कुल नहीं है एक्टिंग की, और तुम्हारी आवाज़ भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम तो इन लोगों की पूरी मेहनत को ही बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर रहे हो अपनी एक्टिंग की वजह से। और रूही गुस्से में चिल्ला के बोलती है कि तुम पागल तो नहीं हो गई हो, तुम्हें पता भी है इन लोगों को और तुम्हें भी कौन पे कर रहा है। तो जियांगशन बोलती है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम सिर्फ एक इन्वेस्टर का ही रोल प्ले करते ना तो फिर मैं तुम्हें ज़रूर रेस्पेक्ट करती, परंतु विदाउट एनी टैलेंट और इवन प्रैक्टिस के तुम जो इन लोगों के मेन लीड का रोल करना चाहती हो ना, इस वजह से मैं तुम्हें रेस्पेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। और सबसे पहले तो अपने आप को इस तरीके की सुपीरियर मानना बंद करो, तब तुम शायद कुछ कर सकोगे। और अब यहाँ पे रूही को इतना ज्यादा गुस्सा आ चुकी होती है कि वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी। वो सबको बोल रही थी इस लड़की ने मेरी बॉयफ्रेंड को छीना है मुझसे। मैनेजर उसको संभालने की कोशिश करता है, परंतु वो गुस्से में जियांगशन को फायर करके वहां से चली जाती है। फिर जियांगशन जब सैलून जा रही थी तब मैनेजर उसको कॉल करके बोलता है कि मुझे माफ करना, परंतु रूही बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो बिल्कुल भी मान नहीं रही है, इस वजह से तुम्हें इससे मुझे निकालना ही पड़ा। तो जियांगशन बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं है। फिर मैनेजर कुछ बोलने ही वाला था, परंतु जियांगशन कॉल कट कर देती है और फिर वो सैलून के अंदर जाती है और फिर फंगजाओ के साथ बात करने जाती है। तो फंगजाओ वहाँ पे बोलता है कि जियांगशन मुझे माफ करना, परंतु हमें हायर अथॉरिटीज से ऑर्डर मिला है कि हमें इस मेकअप का बिजनेस बंद करना पड़ेगा, इसमें सही से प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो जियांगशन बोलती है कि हमने स्टार्टिंग के 2 वीक्स के अंदर ही 10 के यॉन अर्न कर लिया है मेकअप बिजनेस से, और ये लोग बोल रहे हैं कि सही से प्रॉफिट नहीं हो रहा है इसमें। तो फंगजाओ बोलता है कि हाँ परंतु वो तो सिर्फ इस ब्रांच में ना, बाकी सारे ब्रांच के भी तो रिकॉर्ड्स देखना होगा और वहाँ पे इतना कुछ प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से इसको बंद करने का ऑर्डर दिया गया है। फिर रात को जियांगशन सैलून के बाहर उदास होकर बैठी हुई थी, तब उसके पास लियान आता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि मेकअप का बिजनेस बंद कर दिया जाएगा, तो मैंने हायर अथॉरिटीज को मैसेज किया है और उम्मीद है हम कोई सोल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। तो जियांगशन लियान को बोलती है कि परंतु मैं इस बारे में नहीं सोच रही हूँ कि बंद करने का ऑर्डर दिया गया है, बल्कि मैं तो उन एक्टर और एक्ट्रेसेस के बारे में सोच रही हूँ जिन लोगों ने इतना ज्यादा मेहनत किया है सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, इतना ज्यादा बिजी रूटीन होने के बावजूद भी दिन में वक्त दिया है ताकि वो लोग प्रैक्टिस कर सके। परंतु रूही जिसको प्ले करना आता ही नहीं है, पर फिर भी वो मेन लीड का रोल कर रही है और पूरी प्ले को ही बर्बाद कर रही है। अगर मैं अपने वर्ल्ड पे होती तो फिर मुझे किसी भी चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ना ही किसी का फायर करने का और ना ही किसी हायर अथॉरिटीज का ऑर्डर का। मैं जो मर्जी वो कर सकती थी। और वो रोने लग जाती है। तो लियान बोलते है कि तुम रो क्यों रहे हो? तो जियांगशन बोलते है कि नहीं मैं रो नहीं रही हूँ। फिर लियान बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा जब तुम अपने वर्ल्ड वापस चली जाओगे। फिर जियांगशन अगले दिन सैलून में सैड होके बैठी हुई थी और सभी लोग बात करते कि जियांगशन बहुत ही ज्यादा सैड है, वो तो खा भी नहीं रही है कि हमें हेलन को बताना चाहिए, परंतु हेलन शायद उससे भी गुस्सा हो। तो तभी हेलन भी आती है और बोलती है कि मैं उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि तुम लोगों से हो। अगर तुम लोग उसके जैसा थोड़ा सा भी हार्ड वर्क करते ना तो फिर तुम लोग यहाँ पे बैठे नहीं होते। और तभी वहाँ पे जियांगशन के पास मैनेजर का कॉल आता है और वो बोलता है कि रोही ने जिस न्यू मेकअप आर्टिस्ट को हायर किया था वो तो एक साइको निकली, वो तो यहाँ से चली गई, परंतु अब आज ही तो परफॉर्मेंस है और हमें अभी तुम्हारे अलावा और कोई बचा नहीं सकता है यहाँ पे, तो प्लीज यहाँ पे आ जाओ और हमारी मेकअप कर दो। तो जियांगशन भी तभी निकल जाती है और तभी इधर हम लोग लियान के फ्रेंड सैंग को देख पाते हैं जो कि कहीं पे जा रहा था और तभी उसके सामने से हुओ वोयो आता है। मतलब कि हुओ वोयो लोसान छोड़ के गया था या नहीं वो तो नहीं पता, परंतु अभी वो फिर से लोसान आ चुका है और सैंग उसको देख के जल्दी से लियान को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है कि वो फिर से लोसान आ चुका है। फिर जियांगशन इधर आ जाती है मेकअप करने के लिए, परंतु उसको रूही रोकने लगती है कि तुम यहाँ पे काम नहीं करोगी। तो जियांगशन बोलती है कि हटो यहाँ से, मुझे मेकअप करना है, परंतु रूही उसको करने नहीं देती है। बोलती है कि अगर तुम यहाँ पे काम करोगी तो फिर मैं नहीं करूँगी। तो जियांगशन बोलती है कि आप लोगों में से कौन मेन फीमेल लीड का रोल करने वाली है? तो मिस शेज के लिए रेडी हो जाती है और मिस शेज जो रोल कर रही थी उसके लिए मैनेजर रेडी हो जाते।
तो रूई के बिना ही सब लोग प्रिपेयर कर लेती है और जियांगशन मेकअप करने जाती है तो रूई देख के गुस्सा हो जाती है और वो जियांगशन को रोकने लगती है, उसको धक्का देने लगती है बार बार। तो मिस शी उठ के बोलने लगती है कि बस करो रूई, हमें इस मौके की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज हम लोगों को स्टेज में जाने दो। तो रूई बोलती है कि हो क्या गया है तुम लोगों को, तुम लोग मेरी पैसे ले रहे हो और उसकी बात मान रहे हो, तुम लोग शायद अब लोहसान में नहीं रहना चाहते हो। तो जियांगशन बोलती है कि अगर ये लोग लोहसान में नहीं भी रहे तो फिर किसी और सिटी में रह लेंगे और वहाँ भी प्ले करने के लिए इन लोगों को मौका मिल ही जाएगा क्योंकि इन लोगों के पास टैलेंट है। परंतु तुम्हारा क्या, तुम लोहसान में तो बहुत कुछ हो परंतु लोहसान के बाहर कुछ भी नहीं हो। तभी रूई को याद आता है कि बहुत पहले जब ये लोग स्टूडेंट हुआ करते थे तब कुछ लोगों ने उसको बुली किया होता है और वहाँ पे रूई बोल रही थी कि अगर वो लोहसान में होती तो फिर कोई भी उसको इस तरीके से ट्रीट नहीं कर पाता। तो वहाँ पे जियांगशन उसको समझा रही होती है कि तुम अच्छे से पढ़ाई किया करो तो फिर तुम जो भी कर पाओगे वो अपने दम पे कर पाओगे। वाकई तुम लोहसान में तो बहुत कुछ हो परंतु बाकी जगह पे तो कुछ भी नहीं हो ना, इसलिए अपने दम पे क्या करो। तो रूई और यहाँ पे उन लोगों के लिए ट्रबल क्रिएट नहीं करती है और फिर इन लोगों का प्ले भी होता है और ये लोग चाइनीज ट्रेडिशनल प्ले परफॉर्म करते हैं। और फिर बैक स्टेज में जियांगशन देख रही होती है और फिर वो लियान को मैसेज करके बोलती है कि आज रात मैं तुम्हें ट्रीट देने वाली हूँ। फिर जब वो जा रही थी तभी वो वहाँ पे देखती है कि वो वहाँ पे बैठा हुआ था और वो देख के अचानक से घबरा जाती है वो को और वो उसको बोलता है कि बहुत दिनों के बाद मिले जियांगशन। और फिर इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो फिर वीडियो पे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना और अगर चैनल पे नहीं आई हुई हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं फिर से मिलूंगा आप लोगों के साथ इस अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।